नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। आज का दिन बेहद ही खास और अहम माना जा रहा था क्योंकि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। कयास लगाए जा रहे थे कि आज कई बड़े फैसले वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। वहीं आपको बता दें कि आज इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई 3 जजों की बेंच ने की, जिसमें स्वयं सीजीआई खन्ना यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और संजय कुमार, तीसरे जो हमारे जज थे उनका नाम केबी विश्वनाथम, इन तीनों जजों की बेंच ने इस पूरे मुद्दे की, इस पूरे मसले की आज सुनवाई की। वहीं सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मुस्लिम पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। हालांकि कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है एक इसी वक्फ को लेकर, वक्फ कानून को लेकर। तो सबके अपने अलग अलग एडवोकेट थे, अपने अपने अलग अलग जो है वकील है, लेकिन सबका मुद्दा एक ही है। मुद्दा एक ही है, वक्फ कानून के विरोध में सबने याचिकाएं दाखिल की, जिसके चलते जो सीनियर एडवोकेट होता है, जो सीनियर वकील कपिल सिब्बल, तो उन्होंने कह सकते हैं कि पूरे अपोजिशन जो इस कानून के विरोध में जिनकी याचिकाएं पड़ी, यानी कि पूरे के पूरे विपक्ष, मुस्लिम समुदाय और जो और भी लोग जिन्होंने इस कानून के विरोध में याचिकाएं डाली, उनका पक्ष कपिल सिब्बल द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। आज की सुनवाई में क्या क्या दलीलें दी गई, कोर्ट के अंदर क्या चला, क्या कुछ नई अपडेट, सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले फटाफट से इस मामले पे एक छोटा सा ब्रीफ आपको समझा दूं, क्योंकि देखिए जब इस मामले की लास्ट जो सुनवाई हुई थी, लास्ट जो कार्रवाई इस मामले को लेकर जो सुनवाई चली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उससे काफी टाइम हो गया है, काफी वक्त बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर नई अपडेट सामने आई है। उस बीच तमाम खबरें जो है आ चुकी हैं जिस पर आपका ध्यान अब तक केंद्रित था। तो इसके लिए एक फटाफट से छोटा सा ब्रीफ आपको समझाने का मैं प्रयास करती हूँ। तो देखिए, संसद द्वारा पारित किए गए नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बता दें कि इस मामले में 16 और 17 दोनों तारीख को जो है मई में कोर्ट में सुनवाई की थी और कानून के कई प्रावधानों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। 17 मई को कोर्ट में सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा था और ये भी कहा था कि अगली सुनवाई तक जो प्रावधान, आपत्ति वाले जो प्रावधान है, उनको सरकार कतई लागू नहीं करेगी। बता दें कि इस मामले में पहले सरकार ने जवाब दाखिल किया था, इसके बाद विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों समेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हल्फनामा दाखिल किया था। अब आज मामले की सुनवाई में कोर्ट इस कानून का भविष्य तय कर देगा, ऐसी तमाम खबरें सामने निकल कर आ रही थी। पर यहाँ मामला जो है पूरी के पूरी तरीके से पलट गया है। जो भी कयास लगाए जा रहे थे, जो भी कयासबाजियों के बाजार गर्म हो रहे थे, हेडलाइंस बड़ी बड़ी छा रही थी, वो पूरी की पूरी स्थिति यहाँ पे अब विपरीत हो गई है। बता दें कि अब इस मसले की सुनवाई को टाल दिया गया है। सीजीआई खन्ना नहीं करेंगे वक्फ मुद्दे की सुनवाई। अब मामला जो है नए सीजीआई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नए सीजीआई जी हाँ बीआर गवई के पास चला गया है। अगली सुनवाई 15 मई को की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ एक्ट पर सीजीआई ने तमाम चीजें बोली। संजीव खन्ना ने कहा कि कुछ चीजों का साफ होना बेहद जरूरी है और इस मामले पर आप जस्टिस गवई सुनवाई करेंगे। क्या कुछ कहा, देखिए जो चीफ जस्टिस है उनकी तरफ से, पहले वो सुनिए। देखिए, तो वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, उस दौरान सीजीआई खन्ना ने कहा कि इस नए कानून को लेकर कुछ चीजें बेहद साफ होनी जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह यानी कि अगले वीक जो है का जो वक्त है वो मुकर किया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले गुरुवार यानी कि 15 मई को सुनवाई करेगी। हालांकि मौजूदा सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब नए सीजीआई यानी कि जस्टिस बीआर गवई की बेंच वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी। खन्ना बोले कि अंतरिम चरण में कोई निर्णय सुरक्षित नहीं रखना चाहता। सीजीआई खन्ना ने यह भी कहा कि हमने आपत्तियां और जवाब दोनों पढ़े। हाँ, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। दो बातें हैं यहाँ पर जिन्हें इंगित किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश जो है सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन होनी चाहिए। यह मेरे समक्ष नहीं होगा।
यानी कि 13 को तो देखिए उनकी रिटायरमेंट हो रही है, तो अब ये इस मामले की जो सुनवाई है वो सीजेआई खन्ना नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं ये मेरे समक्ष नहीं होगा, हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार यानी कि गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। वहीं पूरा देश आज सोच रहा था कि शायद कुछ बड़ा आज हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज से महज एक वीक बाद यानी कि 13 मई को, एक सप्ताह बाद जो सीजेआई खन्ना है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट लेने वाले हैं, वो रिटायर होने वाले हैं। इस खबर से कयास लगाए जा रहे थे कि आज कोर्ट द्वारा इस बिल पर जिन प्रावधानों से मुस्लिम समुदाय को दिक्कत है उन पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगा दे, या किसी भी जो प्रावधान है उस पर अंतरिम रोक लगा सकती है। क्योंकि देखिए जितने भी जज होते हैं, जो रिटायरमेंट लेने वाले होते हैं या रिटायर होने वाले, उनके या उनकी बेंच के पास जितने भी मामले होते हैं, जितने भी केसेस रहते हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उन मामलों को सुलझाए और उन पर कोई भी मतलब उन पर जल्द से जल्द फैसला ले और उनको सुलझा के उन्हें क्लियर करने का। क्योंकि फिर एक बेंच से दूसरे बेंच के पास केस जाता है, फिर उसको स्टडी करो, फिर चीज़ों को समझो, ऐसे तमाम, तो जल्दी जल्दी जो है उनको हटाने की और क्लियर करने की कोशिश की जाती है। तो इसी बात से यहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि आज के बाद जो है 13 मई को रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इसी चक्कर में यही हर जगह यही बात चल रही थी, हर कोई यही सोच रहा था कि आज वक्त को लेकर कोई बड़ा आर या पार कर देने वाला जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। बता दें कि अभी तक इस मुद्दे पर 2 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और अब ये तीसरी बार जो था जो आज इस मुद्दे पे सुनवाई हुई। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि दोनों ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के झुकाव में कोई भी फैसला जो है जाता नहीं दिखा। दोनों ही बार कोर्ट का रुख केंद्र से पूरी तरीके से भिन्न दिखा। देखिए दोनों सुनवाई में कोर्ट के द्वारा जो पॉइंटर्स हाईलाइट किए गए, जो सवाल उठाए गए, उनको देख के किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार की तरफ उसका झुकाव है, क्योंकि वो फैसला जो भी सरकार कानून ले गई उसके बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं झुकाव सुप्रीम कोर्ट का देखा गया। और उसी के चलते जो है अब टाल दिया गया है फैसले को, तारीख आगे बढ़ा दी गई है। तीसरी सुनवाई के वक्त भी यही सोचा जा रहा था, यही समझा जा रहा था कि आज फैसला आर या पार वाला हो सकता है, लेकिन कार्रवाई को आगे का डेट दे दिया गया। हालांकि देखिए इससे पहले भी आपको देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो या बड़े बड़े नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर तमाम जो है विवादित टिप्पणी की गई, तमाम जो है आरोप लगाए गए, चाहे हम किरण रिजिजू की बात कर ले या फिर चाहे हम भाजपा के सांसद की बात कर ले, निशिकांत दुबे की बात कर ले, या फिर और उपराष्ट्रपति की तरफ से भी जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए तमाम चीजें इसी बीच कही गई जब वक्फ बोर्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसी वक्त जो है तमाम चीजें निकल कर आई। तो देखिए एक बार फटाफट से किरण रिजिजू का जो बयान चर्चाओं में रहा था, एक बार फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं और निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट को और सीजीआई को लेकर कहा गया था। तो देखिए यहाँ पर किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया था और उनका ये बयान काफी उस वक्त वायरल रहा था। देखिए इन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिकी मामले यानी कि लेजिस्लेटिव मैटर्स में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। और इससे जब ये बयान सामने आया, इससे सीधे के सीधे अपोजिशन ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के जो मंत्री हैं वो सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दबाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका सीधा सीधा कहना था कि हम आपके मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, तो आप भी हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करें। वहीं देखिए निशिकांत दुबे के द्वारा कहा गया था कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि संजीव खन्ना साहब है। देखिए गृह युद्ध जितने भी हो रहे हैं उनका पूरा का पूरा जो है उसका जितने भी चीजें हो रही उसका सारा के जिम्मा जो है संजीव खन्ना के ऊपर डाल दिया। अब वक्त को लेकर 3 अंतरिम फैसले सीजीआई के द्वारा लिए जाने थे। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव के कारण, कहीं ना कहीं जो ये आज फैसले लिए गए इनके कारण जो आज भी कोर्ट की तरफ से जो डेट आगे बढ़ा दी गई है चीज़ों को लेकर, जैसी जो भी आज सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें सामने निकल कर आई हैं उससे भी कयासबाजियों का बाजार गर्म है। और ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से जो दबाव डाला गया सुप्रीम कोर्ट को लेकर उसके चलते कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया और इस कार्रवाई को आगे टाल दिया गया, क्योंकि अब जो खन्ना है वो तो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। अब गवई जो है BR गवई इस चीज़ को जो भी ये आगे कार्रवाई होगी उसको गवई
की बेंच देखेगी। तो ये 3 बड़े क्या अंतरिम फैसले लिए जा रहे थे सीजीआई के द्वारा, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहला फैसला लिया जा रहा था जो कि लिया नहीं गया, तमाम सरकार की तरफ से दलीलें दी गई, तमाम चीजें रखी गई और ये फैसले जो है कहीं ना कहीं सीजीआई खन्ना नहीं ले पाए। वो 3 बड़े फैसले थे, कोर्ट द्वारा घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो संपत्ति वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड हो। दूसरा देखिए, कलेक्टर द्वारा किसी संपत्ति के सरकारी भूमि होने की जांच के दौरान उसे वक्फ ना मानने वाला संशोधन प्रभावी नहीं होगा। तीसरा देखिए, वक्फ बोर्ड और काउंसिल में सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही होंगे और एक्स ऑफिसियो को छोड़कर। तो ये 3 बड़े जो है फैसले कहीं ना कहीं सीजीआई द्वारा अंतरिम फैसले लिए जाने थे जो कि नहीं लिए गए। वहीं आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने इस बिल को लेकर पहले भी आपत्ति जाहिर की थी। सुनवाई को लेकर प्रशासन भी आज जो है पूरे अलर्ट मोड में नजर आ रहा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए और जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। इसके अलावा मामले की अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर भी रोक लगाई गई थी। इससे पहले जो भी 2 सुनवाई हुई उनमें क्या क्या फैसले, ये मैं आपको बता रही हूँ एक बार जल्दी से ब्रीफ में। और आपको ये भी बता दें कि सरकारी यानी कि केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से एक हल्फनामा भी पेश किया गया था। देखिए, अब आप सब जानते हैं कि कैसे पिछली कार्रवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट से 1 वीक का समय मांगा था, यानी कि पूरे सप्ताह का समय मांगा था। पहले सरकारी वकील ने 1 दिन का समय मांगा, फिर 1 दिन के समय मांगने के बाद भी वो कुछ खास पेश नहीं कर पाए कोर्ट के अंदर, फिर उन्होंने पूरे 1 वीक का समय मांगा और उन्हें कोर्ट के द्वारा दिया भी गया। अब जरा ये भी जानिए और सुनिए कि सरकार के द्वारा हल्फनामा जो दिया गया उसमें क्या था। तो देखिए, केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को हल्फनामा दायर कर बताया था कि यह कानून पूरी तरीके से संवैधानिक है। संसद ने कानून को पास किया है जिसके ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा सरकार की तरफ से दावा किया गया था। सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा इजाफा हुआ है, पर कई बार सरकारी और निजी भूमि को लेकर विवाद भी सामने आ चुका है। वही आपको बता दें कि सरकार के इन सारे आंकड़ों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है इसको पूरी तरीके से गलत बताया है, गलत ठहराया है। बोर्ड ने कहा था कि कोर्ट से झूठा हल्फनामा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बता दें कि इसमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी दायर याचिका शामिल है। एक बार फिर दोहरा दें कि 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा था और याचिकाकर्ता को भी इस जवाब पर रिजोंडेंट दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। लेकिन आज की कार्रवाई में, आज की जो सुनवाई हुई, इससे पूरा का पूरा मामला विपरीत हो गया, पूरी की पूरी स्थिति विपरीत हो गई। जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, जितनी भी चीजें सोची जा रही थी, जो फैसला आने का इंतजार कर रहे थे, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं पलट गया। और अब इस मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि 15 मई को BR गवई के द्वारा क्या कुछ इस मुद्दे पर दलीलें दी जाती है, क्या कुछ जो है उनके द्वारा ऑर्डर्स दिए जाते हैं, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है। काफी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें देना बिल्कुल भी ना भूले। इस खबर से इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए PRB। बहुत बहुत धन्यवाद।